हूं साक्षी राय और आप देख रहे हैं खरी बात न्यूज। खरी बात न्यूज में आज हम आपके सामने आ गए हैं, दर्शकों के सामने आ गए हैं और अपने दर्शकों को हम बता दें कि आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है वो बुंदेलखंड की उस राम नगरी से है, चित्रकूट से है, जो कि जहां पर 14 साल में से 12 साल राम जी ने काटे थे और वहां के नव निर्वाचित विधायक अनिल प्रधान पटेल जी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत ही कम उम्र की आयु में 28 वर्ष की उम्र में कड़ी मेहनत करके और जनता के संपर्क के बल पर जो है उन्होंने ये पद हासिल किया है और प्रमुख राजनीतिक पार्टी जो है समाजवादी पार्टी से टिकट मिला उन्हें। इतना ही नहीं 20,000 के लंबे अंतर से चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय जो कि चित्रकूट के एक बड़े नेता और भाजपा के एक बड़े नेता मंत्री पद पर रहे और उसी पद पर रहते हुए उनको चुनाव आपने हराया। अनिल प्रधान पटेल जी, बहुत बहुत स्वागत है खरी बात न्यूज चैनल में आपका। थैंक यू आपका और आपके चैनल का मुझे आमंत्रित किया, मौका मिला। तरफ से बहुत बहुत बधाई देते हैं हम आपको। अनिल जी, सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि आप हाल ही में इतने बड़े अंतर से 20,000 के बड़े अंतर से जो है विधानसभा का चुनाव जीते हैं, रामनगरी से जीते हैं, तो आपने कभी ऐसा सोचा था कि ऐसा कर पाएंगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम सबके नेता, मेरे भगवान आदरणीय अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता, नेता और पार्टी को मैं कोट कोट वंदन और आभार व्यक्त करता हूं और माननीय अखिलेश यादव जी का बहुत बहुत आभार और ऋणी हूं कि इस 28 साल कुछ महीने की उम्र में भी एक किसान के बेटे पर भरोसा जताने का काम किया, जबकि आज की राजनीतिक परिस्थितियों में लोग टिकट पाने के लिए पूरा जीवन समर्पित कर देते हैं, बहुत से धनाढ्य लोग होते हैं, लेकिन आपके चैनल के माध्यम से मैं सबसे पहले आभार आदरणीय माननीय श्री अखिलेश यादव जी का करना चाहूंगा कि उन्होंने बिना किसी सिफारिश के और एक कार्यकर्ता के रूप में, एक जमीनी कार्यकर्ता के रूप में, एक किसान के बेटे के रूप में मेरी मदद करने का काम किया और अपना भरोसा मेरे ऊपर जताने का काम किया। और दूसरा धन्यवाद पार्टी के साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण जनता जनार्दन की जो चित्रकूट की सम्मानित 236 की जनता जनार्दन थी, उसका मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। उसका आभार एवं हमेशा ऋणी हूं कि उन्होंने अपने बेटे और भाई की मदद करके एक ऐतिहासिक विजय देकर लखनऊ भेजकर अपने नुमाइंदे के रूप में मुझे भेजने का काम किया और पूरा विधानसभा के लोगों ने बढ़ चढ़कर चुनावी कैंपेन में हिस्सा लिया। और मैं इस बात को बड़े दावे के साथ कह सकता हूं कि कहीं भी कोई भी राजनीतिक परिस्थिति रही हो, कोई भी गणित चली हो, पर चित्रकूट में किसी भी जात धर्म का व्यक्ति रहा हो, किसी भी मजहब का व्यक्ति रहा हो, वो चाहे किसान रहा हो, गरीब रहा हो, मजदूर रहा हो, व्यापारी रहा हो, निचले पायदान पर बैठा व्यक्ति हो, सबने मेरी मदद करने का काम किया और अपने बेटे को, भाई की मदद करके विधानसभा के रूप में भेजने का काम किया। अनिल जी, 10 तारीख को रिजल्ट आए, उसके बाद से घर में, चित्रकूट में, आसपास कैसा माहौल है? मैम, रिजल्ट आने के बाद सबसे पहले तो हमने माँ कामतानाथ स्वामी के चरणों को प्रणाम कर उनका आशीर्वाद लिया और फिर धीरे धीरे जनता के बीच में भी उपस्थिति अपनी दर्ज कराई। और चूंकि जनता जनार्दन का असीम प्रेम और आशीर्वाद मेरे ऊपर बना रहा है, तो परिवर्तन निश्चित रूप से इस बार जो चुनावी नतीजे आए, निश्चित रूप से चित्रकूट के चुनाव ने जो एक ऐतिहासिक परिणाम देने का काम किया है। और मैं फिर से उसी बात पर आता हूं कि ऐसा बहुत ही समय बाद हुआ होगा, सदियों में ऐसा होता है जब चुनाव जनता लड़े और जब जनता ने मन बना लिया हो कि बिना आज की जो राजनीतिक परिस्थितियों में जब लोग जात धर्म मजहब की बात करने वाले लोग होते हैं, लेकिन चित्रकूट के विधानसभा 236 में कोई जात पात कुछ नहीं चला। लोगों ने दिल खोलकर अपने बेटे और भाई की मदद करने का काम किया और जो यहाँ के प्रत्याशी थे, राज्य मंत्री भी थे लोक निर्माण विभाग के, उनको 20,000 लगभग मतों से पराजित करके अपने बेटे को लखनऊ भेजने का काम किया। जी, अच्छा, कैसे शुरुआत की आपने अनिल जी अपने इस विधायक पद पर जहां आप पहुंचे, आपने अपने सफर की कैसे शुरुआत करी? मैं 2010 में मेरा इंटर था और 2000 इंटर में यहीं पे मेरा कॉलेज पढ़ता, श्री गंगा प्रसाद जनसेवा इंटर कॉलेज, जहाँ से मैं हाई स्कूल इंटर का छात्र रहा हूँ। और शुरू से ही मेरे मन में लालसा थी, कुछ वर्षों तक मुझे इलाहाबाद में भी पढ़ने का मौका मिला था। उसके बाद मैं चित्रकूट में एविनेजर स्कूल में पढ़ा, फिर उसके बाद जनसेवा इंटर कॉलेज में हाई स्कूल इंटर किया। कहीं ना कहीं शुरू से एक ललक थी, क्योंकि मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ, हमारे क्षेत्र को पाठा क्षेत्र के इलाके नाम से बोला जाता है। और हमारे यहाँ जब पहले बिजली की बहुत बड़ी समस्या होती थी, लाइट की, पानी की खैर आज भी बहुत ज्यादा समस्या है, फिर भी धीरे धीरे निरंतर क्षेत्र विकास की श्रेणी में आया। तो शुरू से मैंने ये सपना था, ये मेरी सोच थी कि मुझको आम आदमी के लिए काम करना है, गरीब जनता के लिए काम करना है। और चूंकि मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ वहाँ मेरे गरीब है, एक आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र, हम लोग किसान, भले ही बहुत बड़े बड़े काश्तकार हैं,
लेकिन नहीं करेंगे आप कि अगर साल भर में किसानों की पूरी लागत जोड़ी जाए, तो एक जो पान का विक्रेता, एक चाय वाली दुकान है, उससे भी कम होती है। ऐसे परिस्थितियों को देखा मैंने, बचपन से देखा है। मेरे पिताजी भी किसान हैं। हम लोग जो बैकग्राउंड है मेरा किसानी का रहा है, तो ऐसा मैं शुरू से लालसा थी कि लोगों के लिए काम करना है, लोगों के लिए जीना है। इंटर के बाद 2011 में जब मैं बीए फर्स्ट ईयर के स्नातक के स्टूडेंट था, उस दौरान अपने पाठा क्षेत्र में बिजली, पानी, तमाम तरह की समस्याओं को लेकर कई बार आंदोलन किए थे और 4 दिन तक भूख हड़ताल में बैठने का काम किया था कि और उसमें जो तत्कालीन जिलाधिकारी महोदय थे, उन्होंने हमारी मांगों को माना था और दर्जनों लोगों ने, हम लोगों ने, यानी लगभग मेरी उम्र उस समय 17-18 के करीब रही होगी और उस दौरान भी हमने 4 दिन तक भूख हड़ताल करने का काम किया था। उसके बाद सफलताएं मिलती गई, लोग जुड़ते गए और मैं बड़े यकीन के साथ कहना चाहता हूँ कि मैं आज भी जहाँ पर हूँ, तो यकीन नहीं करेंगे आप, लेकिन बहुत सारे लोगों ने मेरी मदद करने का काम किया है। चाहे वो आर्थिक रूप से रही हो, चाहे कोई आंदोलन रहा हो, चाहे जब भी कोई बात रही हो, लोगों ने हमेशा बढ़ चढ़ कर अपने बेटे और भाई की मदद साथ दिया है जी। अच्छा, आप और उसके बाद हरा कुर्ता 2011 में आंदोलन की शुरुआत हुई। 2011 में ऐसे आंदोलन चलता गया, कई फिर आंदोलन हुए, फिर एक बार बिजली की समस्या हुई, पानी की, फिर से एक जब समाजवादी सरकार थी तो फिर मुझे 6 दिन में भूख हड़ताल में बैठा था। फिर माननीय उस समय का मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी थे। उसके पहले एक घटना घटी थी 2013 में, 2013 में जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे और वो हमारे जनपद चित्रकूट में लैपटॉप वितरण करने आए हुए थे। तो ऐसे कुछ जन समस्याएं थी पाठा क्षेत्र की, जिनको मैं उनसे रूबरू कराना चाहता था, लेकिन मुझे चूंकि वो सरकारी कार्यक्रम था, वहाँ पे किसी से मिलने का कार्यक्रम नहीं था, तो मैंने अपनी बात को रखने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस बल ने और सुरक्षा कर्मियों ने मुझे रोकने का प्रयास किया। पर धन्य है ऐसे किसान के बेटे, धरती पुत्र मुलायम सिंह जी के बेटे आदरणीय अखिलेश यादव जी का, कि उन्होंने जैसे मुझे देखा कि ये लड़का कुछ कहना चाह रहा है, उसको पुलिस बल ने पकड़ लिया है और मुझे एकदम पूरी तरह जकड़ लिए थे। कमांडो थे, क्योंकि उस समय एनएसजी कवर उन्हें मिला हुआ था। उन्होंने तुरंत मुझे मंच पे बुलाया और बुलाया ही नहीं, सबसे पहले मेरा नाम भी पूछा, तो मेरी जो समस्याएं थी उनको भी जाना और मुझे लखनऊ आने के लिए भी आमंत्रित किया। उसके बाद मैं लखनऊ भी गया था और उनसे, जब समाजवादी सरकार थी तो अपने क्षेत्र में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र PSC रुकमापुर के नाम से, एक 33/11 विद्युत उपकेंद्र कैला के नाम से कई सारी बसें चलवाई थी, कई सारे गाँव को जनेश्वर मिश्र के तहत, मतलब इस तरह के तमाम सारे काम उस सरकार में हुए थे। और आदरणीय अखिलेश यादव जी की जब सरकार थी, वो मुख्यमंत्री थे, तो हम सबकी और पूरे जिले की मांग पर वो 1000 हैंडपंप दे गए थे। तो जहाँ जहाँ पे पानी की दिक्कतें थी वहां पर हमने उनको लगाने का काम किया। अर्थात जब भी कहीं कोई समस्या हुई, हमने आंदोलन किया, लोगों के लिए जिला अस्पताल से लेकर खून से लेकर जिस लायक भी मदद होती थी उसको करने का काम किया और बिना जात पात धर्म के भेदभाव के हमेशा जो किसान मजदूर है, जो निचले पायदान का व्यक्ति, उसकी मदद करके, गरीब लड़कियों की शादी में मदद करना और जो कुछ भी हो सकता था, हमेशा लोगों के सहयोग के माध्यम से, जनता सहयोग की हमने मदद करने का काम किया जी। अच्छा अनिल जी, हरा कुर्ता पहनते हैं, लाल कलर का पट्टा बांधते हैं सर पर, कोई मतलब सपा से ही रिलेटेड है कि लाल और हरा कलर या फिर कुछ और है इसका रहस्य? मैम, ये जो हरा कुर्ता है, क्योंकि मैं जिस पृष्ठभूमि से आता हूँ, हम सब किसान हैं और किसान की कोई जात नहीं होती है और इस संसार में किसान ही एक ऐसी कौम है जो बिना जात पात धर्म भेदभाव के अपने मेहनत के कारण अपने घर परिवार के साथ साथ पूरे विश्व का पेट भरने का काम करती है। ये जो मेरा हरा कुर्ता और हरी साफी है, ये किसानों का प्रतीक है, क्योंकि मेरे पिताजी भी किसान हैं और किसानी में क्या स्थितियां हैं उस सबको मैंने बड़े नजदीक से देखा है। तो इस हरा कुर्ते और हरे साफी को एक किसानों के प्रतीक रूप में है और ये जो लाल साफी मेरे सर पर है, ये मेरे भगवान आदरणीय अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी की निशानी है। चूंकि लाल कलर क्रांति का कलर है और इसके माध्यम से किसानी के साथ साथ हम लोग क्रांति की गिल लगाकर लोगों की लड़ाई लड़ने का काम करते हैं और आगे आने वाले समय भी माननीय अखिलेश यादव जी का आशीर्वाद लेकर, जनता जनार्दन के आशीर्वाद से, जनता की मूलभूत समस्याओं के साथ साथ उनके हर एक सुख दुख में उनकी लड़ाई लड़कर उनकी बेहतरी और उनके सुख दुख में ज्यादा से ज्यादा मदद करने का प्रयास करेंगे। अनिल जी, जैसा कि हम जानते हैं कि चित्रकूट हो, चाहे अयोध्या हो, चाहे ओरछा हो, ये राम नगरी के नाम से जाने जाते हैं, क्योंकि 14 साल में से 12 साल चित्रकूट में भी कहीं ना कहीं काटे हैं। और अगर हम बात करें इस चुनाव की, तो इस चुनाव में मुख्य रूप से जो चुनाव लड़ा गया है, आप जानते होंगे एक नारा बहुत चला था, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, तो उस नाम पर यह चुनाव लड़ा गया। तो ऐसे में जो वहां पर राज्य मंत्री थे, भाजपा सरकार ने उन्हें टिकट दिया, राज्य मंत्री चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय इतनी मजबूत शख्सियत थे, उनको हराने में कैसे कामयाब रहे?
कितनी कितनी सबसे उलझन पहले है मैम, इसमें, क्या क्या है? 11 वर्षों से जी हमने हमेशा लोगों के लिए काम करने का काम किया है। धरनों जी दर्जनों बार धरना प्रदर्शन करने का काम किया। सिंचाई के लिए कई बार समस्याएं हुई, 3-3 दिन तक भूख हड़ताल में बैठने का काम किया। इसके बिल्कुल। साथ साथ चूंकि चित्रकूट जनता ने, जो उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उत्तर प्रदेश के लोगों को गुमराह करने का काम किया था, उसको उस हम्म। बात को चित्रकूट की जनता ने नकार दिया। चूंकि जी इतिहास जानता है, और आपको भी मैं स्वागत आमंत्रित करूंगा कि चित्रकूट कभी आना हो तो आप बिल्कुल देखिएगा बिल्कुल। कि जो सर्वांगीण विकास हम्म चित्रकूट का समाजवादी सरकार में हुआ था, वो किसी हम्म सरकार में कोई काम नहीं हो पाया। जब 12 से 17 के बीच में उत्तर प्रदेश के मुखिया आदरणीय हम्म। अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने इस जी जनपद चित्रकूट के जो कामतानाथ स्वामी का परिक्रमा मार्ग है, उस पर हम्म पत्थर लगाने का काम माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार में हुआ। उस पर जो परिक्रमा मार्ग है, उसके ऊपर टीन सेट बिठाने का काम आदरणीय अखिलेश सरकार में हुआ। और एक जो रोपवे है, उस पर रोपवे का निर्माण काम कराने का भी काम समाजवादी हम्म सरकार में हुआ। चित्रकूट के चारों तरफ जो संपर्क मार्ग हैं, चाहे वो खोही से भरतपुर से लेके खोही तक का मार्ग हो, हम्म। श्रीरामपुर से लेके चित्रकूट तक का मार्ग हो, बेड़ी पुलिया से लेके चित्रकूट तक का मार्ग हो, मतलब चित्रकूट के चारों तरफ अगर सड़कों का जाल बिछाने का किसी ने काम किया है, वो केवल और हम्म। केवल समाजवादी सरकार में और माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार में हुआ है। इस चित्रकूट में 24 घंटा अगर लाइट देने की शुरुआत किसी ने काम किया है, तो माननीय अखिलेश यादव जी ने किया है। इस चित्रकूट में दर्जनों पुलों से लेकर, 2 तहसीलों से लेकर, राजकीय हम्म। महाविद्यालय कालूपुर पाही से लेकर दर्जनों तमाम सारे काम करने का अगर किसी ने काम किया है, तो माननीय अखिलेश यादव जी ने किया है। 80 लाख 80 हजार माताओं बहनों को अगर समाजवादी पेंशन देने का काम किसी ने किया, तो माननीय अखिलेश यादव जी ने किया है। इस बुंदेलखंड में जब सूखा पड़ गया था, लोग किसान परेशान थे, उस समय कोई किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं था। उस समय अगर किसानों की सबसे ज्यादा मदद करने का किसी ने काम किया था, तो आदरणीय अखिलेश यादव जी ने किया था। और उन्होंने 3-3 बार किसानों को 18-18 हजार रुपए के चेक देने का काम किया था। बुंदेलखंड में सूखा पड़ा था, जो हमारे समाज का अंतिम पायदान पर बैठा व्यक्ति है, उसके पास खाने की व्यवस्था नहीं है, आदरणीय हम्म। अखिलेश यादव जी ने उनके आंसू पूछने का काम किया था। और समाजवादी राहत पैकेट, जिसमें तमाम सारी व्यवस्था है, आलू, तेल, प्याज, घी, चीनी, शक्कर, मतलब ऐसी तमाम सारी व्यवस्थाएं अगर किसी ने देने का काम किया था, तो आदरणीय अखिलेश यादव जी ने किया था। इस जनपद के और विशेष रूप से करबी और मानिकपुर के ऐसे दर्जनों पुल हैं जो कभी नहीं बने, अगर उनको बनाने का किसी ने काम किया, तो आदरणीय अखिलेश यादव और आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी ने किया था। इस करबी चित्रकूट जी के में करबी शहर में एक पुल पड़ता है, रेलवे का है, तो ऊपर, हम्म उसके ऊपर से पुल के निर्माण की बात थी, लोग जाम में फंसे रहते थे। उस अगर पुल हम्म। के रोपवे बनाने का, जो पुल रेलवे के ऊपर पुल बनाने का अगर किसी ने काम किया, तो आदरणीय अखिलेश यादव की सरकार में हुआ। जी 132 केवीए विद्युत उपकेंद्र बनाने का किसी ने काम किया, तो आदरणीय अखिलेश यादव जी ने किया। इस जनपद जी। चित्रकूट में दर्जनों बिजली इतने घर देने सारे का अगर काम किसी ने आप काम किया, गिना रहे तो हैं, आदरणीय इतने सारे अखिलेश यादव काम। जी ने किया। जी। बिल्कुल बिल्कुल, इतने सारे आप काम अखिलेश यादव जी के गिना रहे हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कि आपके शपथ पत्र में जो आपने संपत्ति अपनी बताई है और जो घोषित की गई है वो 33,000 करीबन है। तो हम्म। इतनी कम संपत्ति जब आपके पास है, आपके पास कुछ है नहीं, तो आप ये चुनाव कैसे लड़े? मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आपके लिए भी, और जो दर्शक मेरी बात को सुन रहे हैं, ये मैं तीसरा चुनाव लड़ा हूं। जी 2015 में जब मेरी जी, आप उम्र 22 सदस्य साल का, थी, जी सदस्य का लड़े थे, जिला 22 साल पंचायत। उम्र थी उस समय, जिला पंचायत में सदस्य बना था लोगों के सहयोग से। जी। और 22 साल की उम्र में जिले में सबसे ज्यादा वोटों से जीतने वाला सदस्य बना था। इस बार हम्म जब 5 साल फिर मेहनत किया, मेरी सीट एससी वर्ग के लिए रिजर्व हो गई। जो करबी विधानसभा की सीट थी अकबरपुर, वहां से चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी की। 1 महीना तक चुनाव लड़ने का पूरा काम किया, प्रचार हुआ। उसके बाद सीट मेरी बदला दिया कुछ लोगों ने। फिर महिला सीट हुई, तो मेरी अच्छा। भाभी को चुनाव लड़ाने का काम किया, और जनता जनार्दन के सहयोग से 11,000 मतों से जनपद चित्रकूट और विशेष रूप से अकबरपुर की जनता ने अपनी बहू और बेटी को 11,000 मतों से जिताकर जनपद चित्रकूट में जिला पंचायत में ऐतिहासिक मदद देने का काम किया था। मेरा हम्म। बताने का आपके तात्पर्य, मैं फिर से उसी बात पर आता हूं कि लोगों ने, जो यहाँ की जनता जनार्दन है, उन्होंने खुद चुनाव लड़ा, और अनिल जी प्रधान को केवल जाना भर पड़ा। सीमित संसाधन में जो व्यवस्था थी, जो लोगों ने मदद करने का काम किया, और मैं ये बात से नहीं कह सकता, मेरी भी मदद करने का काम किया। और आप यकीन नहीं करेंगे, आप इसको ऑन रिकॉर्ड में कहना चाहता हूँ कि जो यहाँ के गरीब मजदूर थे, जो बेचारे हम्म 300-300 रुपए कमाते थे, 200-200 हम्म। रुपए, सैकड़ों लोग ऐसे लोग 200-200 रुपए की मजदूरी मेरे घर में देने का काम किया है। ऐसी तमाम मेरी जी। माताएं जो सब्जी हम्म। बेचने का काम करती हैं, 100-100 रुपए दे, 200 रुपए की मेरी मदद करने का काम किया। इस तरह के तमाम सारे लोगों ने मेरी मदद करने का काम किया, और उनके मदद जी। और सहयोग से, मतलब तब ऐसी कोई व्यवस्था थी, जो भी करता व्यवस्था है। थी, सब लोगों ने किया। और मुझे केवल अपने चुनावी कैंपेन से मतलब था, मुझे मतलब नहीं था, पूरे लोगों ने मदद किया, और मैं अपने चुनावी कैंपेन में लगा रहा। लोगों का आशीर्वाद पुनः तीसरी बार मिला, और अपने बेटे और भाई को लखनऊ भेजने का काम किया। अच्छा अनिल जी, अभी आपने बताया था कि अखिलेश यादव जी ने आपको तब देखा था जब आप वहां पर धरना दे रहे थे।
है ना। लेकिन इसके अलावा मुख्य रूप से नजर कब उनकी आप पर पड़ी इस मतलब ऐसी कि वो आपको विधायक का टिकट दे पाए? मैम, उत्तर प्रदेश की राजनीति में और देश की राजनीति में अगर कोई वास्तविक में किसान और मजदूर और अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति को मौका और नेतृत्व देने का काम कर सकता है, वो केवल और केवल आदरणीय अखिलेश यादव जी हैं। इस बात से आप समझ सकते हैं कि एक मेरी जो उम्र है, उम्र मेरी 28 साल कुछ महीने है, लेकिन चूंकि मुझको उम्मीद नहीं थी कि मुझे टिकट मिलेगा, और जो वोटर लिस्ट में नाम था उसमें उम्र 32 थी, तो गलत है, अच्छा। तो चूंकि नॉमिनेशन फॉर्म हमें उसी के हिसाब से भरना था। मुझे उम्मीद नहीं हाँ। थी कि मुझे मौका मिलेगा, लेकिन ये समाजवादी पार्टी की और माननीय अखिलेश यादव जी की कृपा थी कि मुझे टिकट मिल गया। मैं ये कहना चाहता हूं कि अखिलेश यादव एक ऐसे व्यक्ति हैं, 2013 की मुलाकात के बाद मैं कई बार मेरी मुलाकात माननीय अखिलेश यादव जी से हुई। उस समय वो मुख्यमंत्री भी थे उत्तर प्रदेश के। मेरा बताने का मतलब है कि जब भी मैं कभी गया या अपने क्षेत्र की जिले की समस्याओं को मैंने रखने का काम किया, उन्होंने हमेशा बड़ी गंभीरता के साथ मेरी समस्याओं को सुना भी और उसके निस्तारण के लिए प्रभावी प्रयास भी किया है। मैं कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की खुशहाली, तरक्की और किसान और मजदूर वर्ग के बेटे को अगर कोई भी मौका देने का, या समाज पे जो अंतिम पायदान पर बैठा व्यक्ति है उसको समाज की मुख्य धारा पर लाने का अगर कोई काम कर सकता है, वो केवल और केवल आदरणीय अखिलेश यादव जी कर सकते हैं। क्योंकि अखिलेश यादव जी की कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। उत्तर प्रदेश की तरक्की का रास्ता केवल और केवल अगर कहीं से जाता है तो अखिलेश यादव जी के होकर जाता है। फिर भी उत्तर प्रदेश की जनता ने हमें मैंडेट नहीं दिया, लेकिन जो भी जितने लोग भी हम लोग चुनकर विधानसभा में पहुंचे हैं, हम आपके माध्यम से आश्वस्त करना चाहते हैं कि आदरणीय अखिलेश यादव जी का और समाजवादी पार्टी का जो सपना है, उन सपनों को साकार करेंगे और लोगों के लिए, वो किसी भी जात धर्म का हो, व्यापारी हो, किसान हो, मजदूर हो, छात्र हो, नौजवान हो, उसके हक और अधिकार की लड़ाई सड़क से लेकर विधानसभा तक लड़ने का काम करेंगे और आदरणीय अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के सपनों को साकार करने का काम करेंगे। चलिए, अब आप विधायक निर्वाचित हो गए हैं, तो क्या है चित्रकूट की जनता के लिए मुख्य प्राथमिकताएं क्या हैं आपकी? मेरी सबसे पहली प्राथमिकता तो ये है, क्योंकि मैं पहले से भी जिला चिकित्सालय से बहुत बेहतर रूप से जुड़ा रहा हूँ और मैंने देखा है, तकलीफ भी होती है कि बेचारा गांव का एक गरीब आदमी 1 रुपए पर्चे के लिए, 1 रुपए का पर्चा यहाँ मिलता है, उससे दवा कराने के लिए 100-100 किलोमीटर से होकर आके जाता है। लेकिन आज के इस दौर में जो चिकित्सा व्यवस्था पूर्ण रूप से ध्वस्त हो चुकी है, पूरी तरह से कहीं ना कहीं जो हमारा स्वास्थ्य विभाग महकमा है, इस तरह आरोप लगा रहा हूँ, आरोप क्या, मैं आने वाले समय में इस बात का खुलासा भी करूंगा कि जो चिकित्सीय व्यवस्था है, लोग गरीब लोगों की मदद नहीं हो पाती है। आदमी 1 रुपए का पर्चा कटा के आता है, उसकी जांच नहीं हो पाती, 3-3 दिन पड़ा रहता है, उसको दवा का लाभ नहीं मिलता, रिफर सेंटर बन गए हैं। तो सबसे पहले अपने में जो मुझे जनता के लोगों ने मुझे ताकत दिया है, 3.5 लाख से अधिक लोगों का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला है, मैं पहली ताकत लगाऊंगा चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा की जो बदहाली है उसको दूर करने के लिए। दूसरी व्यवस्था, जो किसान है हमारे जिले के, उनकी जो भी व्यवस्थाएं हैं, सिंचाई से लेकर खाद बीज, ऐसी व्यवस्था कर कि ज्यादा से ज्यादा लोग, किसानों की मदद कर सकूं। और तीसरी चीज, युवा है जो हमारे, जो बेरोजगार हैं, या उनके लिए अगर मैं पूरा प्रयास करूंगा कहीं से अगर उनके लिए रोजगार के साधन ला सकूं। और इससे तमाम सारी जो समस्याएं, जो 4-5 जेनुअल और बुनियादी चीज जरूरतें हैं, उन पर मैं लड़ाई लड़कर उनकी जो मुद्दे हैं उन पे जो उनकी व्यवस्था है उसको सुचारू रूप से सही करने के लिए पूरा प्रयास करूंगा। जी, चलिए, अपनी चित्रकूट की जनता को और बुंदेलखंड की जनता को क्या कहना चाहते हैं? बुंदेलखंड के साथ साथ चित्रकूट की जनता को मैं बारंबार प्रणाम करता हूं और मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि मैं आप सबका ऋणी हूं। बस इतना ही कहना चाहता हूं कि आपका बेटे अपने भाई पर भरोसा रखे रहिएगा, क्योंकि मैं नेता नहीं था ना, मुझे नेता बनना है। आप सबने मुझे तिबारा अपने बीच में आने का मौका दिया। सिर्फ इतना ही निवेदन करूंगा कि आज की इस राजनीतिक परिस्थितियों में, जब सारे लोग हमारे पीछे पड़े हुए हैं, कोई सी बात में तमाम सारी, अभी आने वाले आप लोग को देखेंगे, तमाम तरह के हमारे ऊपर कीचड़ उछाला जाएगा, किसी को हरी साफी पहना के खिलाया जाएगा, किसी को कहा जाएगा, ऐसे तमाम सारे कीचड़ उछाले जाएंगे। मेरा सबसे निवेदन है कि आप सबने मेरी मदद करने का काम किया है, आप सबने वोट समाजवादी पार्टी और अपने इस बेटे भाई की को दिया है, इसलिए आप मेरा चेहरा देखिएगा और तमाम तरह की जो अफवाहें आने वाले समय में होगी, मुझे मालूम है, उनसे दूर रहिएगा और जहां कहीं भी आपका आदेश हो मेरा मार्गदर्शन करिएगा। जनपद चित्रकूट और विशेष रूप से चित्रकूट की जो 236 चित्रकूट की जनता है, उसके उनके मदद के लिए और इस क्षेत्र के विकास और खुशहाली और तरक्की के रास्ते पर ले जाने के लिए हर लड़ाई लड़ने का काम करूंगा। केवल आप सबका आशीर्वाद, मार्गदर्शन और भरोसा बना रहे, यही आशा और उम्मीद रखता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी और इस चैनल का भी। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं अनिल प्रधान जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और हमारी जनता का भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हमारे साथ जुड़ने के लिए। और ऐसे ही किसी ना किसी मामले में लगातार हम डिबेट करते रहेंगे, किसी ना किसी शख्सियत से आपको रूबरू कराते रहेंगे। आज हमने अनिल प्रधान जी, जो चित्रकूट सदर के अभी नवनिर्वाचित विधायक हैं, समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, उनसे आपको रूबरू कराया और बहुत अच्छा लगा अनिल जी आपसे बात कर। लेकिन आशा करते हैं कि आप जो है
बहुत अच्छे से हमारी चित्रकूट की जनता के लिए काम करेंगे और देखना यही होगा कि क्या होता है क्या नहीं होता है। फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन दर्शकों से कहेंगे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। इसके साथ ही फेसबुक पर हमें फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल प्रधान जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सारे दर्शकों को भी धन्यवाद। थैंक यू मैम, और आपका भी और पूरी खरी बात पूरी न्यूज़ टीम का बहुत बहुत आभार और ऋणी हूँ। और उम्मीद करता हूँ जिस प्रकार से आज आपने मुझे मौका दिया बोलने का, उसी दौरान जो आने वाले समय में जो चित्रकूट के काम होंगे, जहाँ पे कहीं काम करने की जरूरत होगी, वहाँ भी आप सब मेरा मार्गदर्शन और मुझे सलाह देने की कोशिश करेंगे, मेरा मार्गदर्शन करेंगे। धन्यवाद आपका। धन्यवाद। थैंक यू।